हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं अर्चना सिंह पटेल, आप सभी का विमेन प्लेनेट पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बताई थी कि हम विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे और आपको ऐसी महिलाओं से मिलाएंगे जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को समझा है, अपनी लाइफ में उसे उतारा है, तराशा है। तो आइए मिलवाती हूँ आपसे ऐसे ही एक महिला से जो सक्सेसफुली अपना पार्लर चला रही हैं बहुत सालों से और किंग एंड वाटर का भी बिजनेस करती हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं का संघर्ष। नमस्कार जी। दोस्तों, मेरा नाम निशा गुप्ता है। मैं बाबतपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं 5 बहन 1 भाई हूँ। मेरा मायका कलकत्ता में है। और आपकी शादी? शादी में 12वीं पास करने के बाद मेरे पिताजी ने शादी तय कर दी थी। 12वीं के बाद ही? हाँ, 12वीं के बाद ही शादी तय कर दी थी। अच्छा। शादी के बाद मैंने पार्लर और सिलाई कोर्स कंप्लीट किया। तो जैसे किसने कहा था आपको कि पार्लर सीख लो? नहीं, मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ। अच्छा, ये आपकी अपनी इच्छा थी? हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं सीखूं, कुछ बनूं और अपने पैर पे खड़ा हो सकूं। अच्छा। तो इसलिए मैंने पार्लर और सिलाई दोनों का कोर्स पूरा किया। अच्छा, कितने महीने का कोर्स था? 6 महीने का कोर्स था, मैंने 3 महीने में ही कंप्लीट किया। अच्छा, मतलब आपको इतना ज्यादा जोश था हाँ। उसके लिए कि आपने हाँ। 3 महीने में सिलाई सब कुछ हाँ, सीख मैंने लिया? मेहनत किया। मैं 10 से 2 पार्लर जाती थी और 3 से 5 सिलाई सीखती थी। अच्छा। एक दिन में। मतलब फुल डे आप एकदम हाँ, उसी के लिए मैं उसी डेडिकेटेड के लिए थे? थी, तो मैंने 3 महीने में ही कंप्लीट किया। अच्छा। कंप्लीट करने के बाद मैं ससुराल आई। वहाँ आने के बाद मैंने कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरा पार्लर ओपन कर दीजिए। इन्होंने मना किया, अभी नहीं, कुछ समय के बाद मैं तुम्हारा पार्लर ओपन करवा दूँ। दिन बीतते गए, रे आई बड़ी बेटी मेरी, धीरे धीरे समय बीतते गए। फिर इन्होंने मेरा बीए में एडमिशन करवाया। आपका भी मन था पढ़ने का? हाँ, मेरा भी मन था। इन्होंने बहुत बोला तो मैंने बीए का भी कोर्स पूरा किया। मोबाइल का इन्होंने पहले शॉप खोला था, शॉप इनका नहीं चल पा रहा था। मोबाइल का शॉप कहाँ पे था मैडम? यही बाबतपुर चौराहे पे। यहीं जहाँ पे आपने अभी हाँ, पार्लर खोला? हाँ, जहाँ मैंने पार्लर खोला है वहीं पे इनका मोबाइल का शॉप था। 1-2 अच्छा। साल इन्होंने मोबाइल का शॉप चलाया, नहीं चल पाया। तब मैंने कहा कि वहाँ पे आप मेरा पार्लर ओपन कर दीजिए, मैं चलाऊंगी। तब इन्होंने मेरा पार्लर ओपन कर दिया। कौन सा साल रहा होगा? 2018 23 अक्टूबर को मेरा पार्लर ओपन हुआ था। मेरा सपना भी था कि मैं पार्लर खोलूं और चलाऊं। शादी आपकी कौन से साल में हुई थी? शादी मेरी 2011 में हुई थी। मतलब 2011 में शादी हुई थी और आपका सपना मतलब धीरे धीरे आप करते करते 2018 में पूरा हुआ, फाइनली आप पूरा हो गया। शुरुआत की। फिर ससुराल से आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। घर का सारा काम करके आना, फिर बेटी 3 महीने की थी गोद में। अच्छा। मैं उसको लेके आना और खाना पीना के साथ आती थी। अच्छा। 12 बज जाता था आने दुकान में। बहुत सारे तो दिक्कतें। दूर था क्या आपका ससुराल और ये पार्लर दूर हाँ, था? दूर था। अच्छा। थोड़ा लाइन पड़ता था, पटरी, उसको हाँ। मैं पार करके अच्छा। इस पार आती थी और 1-1 घंटा तक मैं ऑटो का वेट करती थी। अच्छा। ऑटो भी नहीं आती थी। वहाँ से फिर बेटी को गोद में लेके मैं दुकान पर आती थी। बड़ी बेटी को आप कहाँ छोड़ती थी? वहीं पे घर पर ही छोड़ देती थी, स्कूल जाती थी। हाँ। घर वाले परिवार वाले अच्छा। उनको देखते थे। अच्छा। छोटी बेटी को मैं गोद में लेके आती थी। मतलब इतना आपका मन था ये काम, घर के कामों के बावजूद ये करने का कि कुछ मुझे अलग करना है, इतना ज्यादा मन था कि आप बच्चे को गोद में लेकर के आपने शुरुआत किया। और इतना दूर से आना, संघर्ष करना, ऑटो के लिए खड़े रहना, तो ये सब मुझे दिक्कत आती थी। दुकान पे आने के बाद 1 दिन 2 दिन हफ्तन महीने बोहनी, मतलब पैसा वगैरह नहीं आता था, इनकम नहीं होते थे। बस टाइम पास करके मैं घर चली जाती थी। ऐसा लगभग कितने महीने तक चला कि पैसे ऐसे नहीं? लगभग 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं होता था, बस टाइम पास करती थी, चल जाती थी। कस्टमर आते नहीं थे। बस बैठे बैठे मैं चल जाती थी। धीरे धीरे दुकान तो आपका उसमें मन डाउन नहीं हुआ कि मतलब नहीं, पैसे नहीं आ रहे हैं? नहीं, सबने कहा कि भाभी दुकान खोली है, कुछ वक्त लगता है, तुरंत थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी दुकान बहुत अच्छा चलेगा। तो हमने धैर्य रखा कि क्या पता आगे हो सके कि मेरा दुकान चले। धीरे धीरे समय बीतते गए, 3-4 महीने हो गए। जहाँ मैं रोज का कभी 5, कभी 50, कभी 100 लेके घर जाती थी, अब मैं 1000, 15, 2000 तक एक दिन का ले जाती हूँ। 30 त्योहार रहते हैं तो 5000 तक के हो जाती है। ये बहुत हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि कैसे चीजों को जब हम शुरू करते हैं, खासतौर से नया बिजनेस और इतने संघर्षों के बाद, तो आपके हिम्मत दे करके उन्हें सीख मिलेगी कि कैसे शुरुआत करना है, होपलेस नहीं होना है, आशा को खोना नहीं है, धैर्य और आशा बनाए रखना है, एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। तो आपने इसका मिसाल कायम किया है। 2018 से 2024 तक हो गया, समय बीतते गए। अब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। अब आपके पास 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 तो बच्चे हैं। अब कैसे मैनेज करती हैं बच्चों का खाना, घर के काम और पार्लर में रहना? थकान
वगैरह सब कैसे मैनेज सब करती हैं? मैनेज हो जाती है, थकान तो होते ही है, हम्म। लेकिन सब मैनेज करना पड़ता है। जी। सारा खर्चा ही दुकान से ही चलती है, घर की भी अच्छा। चलती है, बच्चों की पढ़ाई, सारे खर्चे चलते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अभी वो बिजनेस में है, उनका भी अच्छा से बिजनेस हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपसे मैनेज हो रहा है सब कुछ। हाँ। अच्छा, बच्चे जब स्कूल से आते हैं उनका सब कुछ कैसे देखती हैं? आप तो यहाँ रहती हैं, फिर उनका स्कूलिंग और आने के बाद उनको मैनेज करना, होमवर्क वगैरह, बाकी स्कूल वगैरह कैसे कौन देखता है? और घर के काम वगैरह आप खुद ही करती हैं? घर के काम, सारे काम करके मैं दुकान पर आती बच्चे आते हैं जब स्कूल से तो उनका कपड़े वगैरह बदलवाना, खाना देना, लंच वगैरह सब कैसे होता है? हूँ। बड़ी बेटी बड़ी हो गई है, अच्छा। स्कूल से आती है, छोटी वाली भी जाती है स्कूल, अच्छा। दोनों साथ में आते हैं। हम्म। बड़ी बेटी हेल्प करती है, छोटी वाली को कपड़ा चेंज करना, खाना पीना खिला पिला के अच्छा। सबको लेके दुकान पर आती है। छोटा बेटा मेरे साथ दुकान पर ही रहता है, मैं होमवर्क करवाती हूँ उन लोग का, बेटी हम लोग मिल के दुकान को देखते हैं, संभालते हैं। अच्छा, फिर मतलब शाम को हम लोग घर पर जाते हैं। कितने बजे बंद करती हैं आप? मैं शॉप 7 बजे तक बंद हो जाती है। यहाँ से जाने के बाद फिर घर का सारा काम जो बचा हुआ रहता है सुबह में छोड़ के जाती हूँ, वो शाम को करती हूँ। अच्छा, मतलब आप अपने सपने साकार कर रही हैं। आपका जो मन था वो आपने सीखा, भले ही 8-10 साल लग गए उसको शुरू करने में, लेकिन आप उस चीज़ को अब जी रही हैं ना, अपने सपने को जी रही हैं, तो कैसा महसूस करती हैं? आपको लगता है कि आपने औरों से कुछ खास किया है? लगता है आपको? हमको लगता है कि मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ और कुछ अलग सोचती हूँ कि और इससे अच्छा भी कर सकूँ और अच्छा पार्लर खोलूँ। मतलब आप अभी यहाँ तक थकी नहीं हैं, रुकी नहीं मैं हैं। और आगे भी तक करना, अगर हौसले बुलंद रहेंगे तो आगे भी मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे जो थकान होता है आपके नए सपने उसे बराबर कर देते हैं, उसे काट देते हैं। बड़ी बेटी आपकी कितने साल की है? 12 साल की है। और छोटी वाली? छोटी वाली 8 साल की है। और छोटा बेटा? छोटा बेटा 3.5 साल का हो गया है। तो आपको कैसा महसूस होता है कि आपके पैसे से घर चल रहा है? एक बड़ी बात होती है महिला कमा करके परिवार चलाना और बच्चों को मैनेज करना, खुद भी स्वस्थ रहना, बच्चों को स्वस्थ रखना। तो मतलब क्या महसूस होता है, कैसा आप महसूस करती हैं? और हमारे प्यारे व्यूवर्स को, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि अगर वो भी परेशान हो या उनका भी मन हो, कुछ मान लीजिए उनका मन है पार्लर खोलने का, तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको हिम्मत आए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी काम करें अच्छे तरीके से करें और आगे बढ़ते रहें, कभी हिम्मत ना हारें। सबका समय आता है और एक दिन जरूर बदलता है। आप एक दिन अपने काम में जरूर सफल हो पाएंगे। अच्छा, आप पार्लर से डेली का जैसे आपने बताया कि 1500, 2000 और सीजन में 5000, 6000 भी जाता है, तो एक एवरेज अगर माने तो मंथली का कितना हो जाता है? जैसे जब सीजन ना हो, नॉर्मल महीने जो रहते हैं उसमें महीने का कितना आ जाता होगा? महीने का 50,000। 50,000 आ जाता है आराम से। हाँ। अच्छा मैडम, जैसे हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि जैसे आप अपना काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं पूरा अच्छे से, उसके बाद भी आप बिना थके हारे बिजनेस भी कर रही हैं और अच्छे पैसे भी कमा रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि सिर्फ काम चलाओ चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे एक होता है ना कि इम्पोर्टेंस, कि बच्चे कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं आपको कि हाँ मेरी मम्मी वर्किंग हैं, कुछ करती हैं? मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे घर पे भी बहुत हेल्प करते हैं और दुकान पे भी हेल्प करते हैं और मुझे समझते हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं। परेशान नहीं करते हैं? नहीं, परेशान नहीं करते हैं। तीनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। जैसे मैडम आप घर चला रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है? वो खुश रहते हैं या आपको सम्मान ऐसा कुछ महसूस होता है आपको? या फिर कभी कभार ना होता है सबकी लाइफ में कि थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, वो थोड़ा सा आप शेयर करिए। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। सामान लाना होना सब उन्हीं के साथ होता है। अच्छा। आना जाना, मतलब उन्हें महसूस होता है कि हाँ मेरी वाइफ औरों से अलग है। हाँ, और उनको महसूस होता है कि वो कुछ कर रही है, अपने पैर पर खड़ी है। गर्व महसूस करते हैं कि हाँ वो भी कुछ कर रही है। शुरू से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं और आपके मदर फादर कि मेरी बेटी या मेरी बहू ऐसा कर रही है, तो उन्हें गर्व फील होता है या फिर वो बस कैसा सोचते हैं वो? जैसे आपको भी पता है कि एक महिला का आज, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आज भी ये चीज आसान नहीं है कि घर पे सब कुछ काम करते हुए घर की चीजों को संभालना, क्योंकि घर का काम ही इतना बहुत अपने आप में एक ब्रॉड है कि वहीं से मतलब समय नहीं बचता है, वहीं हम थक जाते हैं। तो वो सब करने के बाद भी अगर आप बाहर निकल के कर रही हैं, तो ऐसे में आपके माता पिता कैसा महसूस करते हैं, या फिर आपके ससुराल वाले, आपके सास ससुर, आपके जेठ जेठानी होंगे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको देख के मोटिवेट होते हैं या फिर उनका मन नहीं करता? थोड़ा सा आप बताएं। पापा मम्मी को तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी कुछ कर रही है। ससुराल वाले लोग, उन लोग को तो खुद ही पसंद नहीं था, तो यही सपोर्ट किए हैं, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। मतलब आप अपने हस्बैंड के सपोर्ट से हैं? हाँ, मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से ही आज यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, मतलब ससुराल में मन नहीं था? नहीं, किसी का वो इच्छा नहीं था कि वो बाहर जाके कुछ काम करें।
अच्छा। सब कहते थे घर पे खुद ही इतना सारे काम है, वो बाहर जाके कमाएगी, अच्छा। घर पर ही बोलो बैठेंगी। तो अच्छा। ये कहे नहीं कुछ करेगी है। हम्म। इन्होंने सबसे लड़ झगड़ के ही पार्लर खोला है। अच्छा। जैसे आपके और देवरानी जेठानी कितने हैं, वो लोग क्या कर रही हैं? घर पे ही हाउस वाइफ है, घर के कितने सारे लोग काम। हैं आप लोग? हम लोग 2 जेठानी, 1 देवरानी है मेरी, हम लोग 4 लोग हैं। तो वो लोग क्या करती तीनों हैं? लोग का हाउस वाइफ। उन लोग के कोई सपने नहीं है? कभी बात किया आपने उनसे, या उनका मन है लेकिन फिर भी दब गई वो? हाँ, मन है उन लोग का भी। अच्छा। मुझे देखती है सब काम करते हुए कि मैं ये सब कर रही हूँ, हम्म। कहीं जाती हूँ मैं ब्राइडल वगैरह एचडी मेकअप करती हूँ, तो उन लोग भी सोचती है कि देखो ये कितना अच्छा मेकअप कर रही है, कितना पैसे कमा रही है। उन लोग का भी इच्छा होता है। मैं जाती हूँ ससुराल तो लोग पूछते ही हमसे, हम भी कहते हैं तुम भी कुछ करो, आगे बढ़ो। घर पे बैठ के करना ही क्या है, बस खाओ पियो और सो, इधर का उधर बात करो। तो उन लोग भी थोड़ा सा दब में है कि क्या क्या बोले। उन लोग का मतलब भी हाँ, सपने हैं लेकिन लेकिन निकल निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा। जैसे एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि ठीक है, पहले उनका मन नहीं था कि आप इस तरह से बाहर निकल के काम करें, तो अब जाती हैं जब आप, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? आप खुशी महसूस करते हैं कि हाँ मेरी बहू कमा रही है? अच्छा लगता है, उन लोगों को खुशी होती है कि हाँ कुछ कर रही है, वो परिवार चला रही है, देख रही है। मतलब शुरू शुरू में उन्हें झिझक था हाँ। कि घर में रहे ना करे कुछ, लेकिन अब जब आपको देख रहे हैं कि कमा के परिवार चला रही है, समझ रही है चीजों को, तो अब उन्हें अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है उन जी। लोग को। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि अगर सास ससुर रोकते हैं महिलाओं को या अपनी बहू को कुछ करने से, घर से बाहर जाकर के कुछ करने से, तो क्यों रोकते हैं? कुछ उनके अंदर झिझक रहता होगा ना, कि डर रहता होगा, तभी तो रोकते हैं ना। क्योंकि अगर रोकते तो वो अब भी आपको देख करके खुश नहीं रहते। तो ऐसा उनका क्या मन में चलता होगा कि क्यों रोकते हैं? आपको क्या लगता है? सास ससुर को ऐसा लगता है कि वो बहू जाएंगी बाहर, पैसे उड़ाएंगी, बिगड़ जाएंगी, मान सम्मान को उनको ठेस पहुंचेगा, ऐसा कुछ काम ना कर दें कि उनको तकलीफ हो। इस वजह से वो लोग बाहर जाने नहीं देते हैं बहू को। लेकिन आज जब मैं भी ससुराल जाती हूँ, उनको सम्मान देती हूँ, तो उनको गर्व होता है कि मेरी बहू गलत नहीं है, सही है, अपने पैर पे खड़ी है और परिवार का हेल्प करती है। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि सास ससुर को एक डर रहता है अंदर कि कहीं मेरी बहू बिगड़ न जाए, बाहर जा करके पैसे कमाए और खुद ही पे उड़ाए, कुछ ऐसा काम कर दे जिससे मान सम्मान को ठेस पहुंचे। तो लेकिन जब आपने ये चीज दिखाया कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे सपने थे, मैंने उसे करके दिखाया और कमाती हूँ, परिवार चलाती हूँ, तो कहीं न कहीं उन्हें गर्व महसूस होता है ना? क्योंकि आपकी वजह से उनको और मान सम्मान मिल रहा है, न कि उनका मान सम्मान घट रहा है। तो अभी भी जैसे हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, तो जाने कितने लड़कियां देख रही होंगी, जाने कितनी बहुएं देख रही होंगी आपका वीडियो, आपका कहानी सुन रही हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? स्पेशली बहुओं को। बेटियां तो आज फिर भी थोड़ा सा पेरेंट्स लोग बहुत हेल्पफुल हो गए हैं, अपनी बेटियों को सब कुछ देते हैं जब तक बेटियां उनके पास है। बहुओं को क्या कहना चाहेंगे आप? ससुराल वाले समझते हैं कि बहुआं अगर बाहर निकलेंगी बिगड़ जाएंगी, गलत काम करेंगी, इसलिए वो डरते हैं। लेकिन ये आपको समझना होगा कि हम बहू हैं, कि आप जो भी कर रही हैं सही कर रही हैं, गलत नहीं कर रही हैं। कहीं न कहीं हम परिवार वाले को ही मदद करेंगे इसकी। तो दोस्तों आपने सुना कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया, ससुराल वाले नहीं चाहते थे फिर भी आपने किया और साबित किया कि आप गलत नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं की जिससे घर के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, बल्कि ऐसा ही की जिससे आज उन्हें गर्व महसूस होता है। आप जाती हैं तो ससुराल में कैसे रहना है, अपना लिहाज से रहती हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है कि मेरी बहू अभी भी मेरी बहू है। तो साथियों, दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर में अपनी बातों को कैसे रखती हैं, उन्हें कैसे समझाती हैं। कोई भी हमारा बुरा नहीं चाहता है, बस उनके अंदर थोड़ा सा डर होता है, झिझक होता है, जिसे हमें दूर करना होता है। उसके बाद तो पूरा आसमान खुला है हमारे लिए, जिसको आपने साबित किया है। अच्छा मैडम, एक जो कैंगन बिजनेस आपने शुरू किया है, ये कब से शुरू किया है, आप जरा सा बताएं, और क्या होता है, ये कैसे शुरू किया आपने, क्यों शुरू किया है, इससे कितनी प्रॉफिट होता है? तब से ये काम शुरू किया है, महीने से 40-50 हजार कमा लेती हूँ। मतलब इस कैंगन बिजनेस से भी आप 40-50 हजार कमा रही हैं? मतलब एक तरह से कहें तो आप बहुत अच्छा कमा रही हैं महीने का। तो क्या है मैडम ये कैंगन बिजनेस, क्या है? इनेजिक कंपनी का ये मशीन है। ये मशीन पानी को आयनाइज करता है। और क्या क्या करता है ये मशीन? ये पानी को एल्कलाइन बनाता है। इस पानी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यह मशीन क्षारीय पानी देता है, जिससे बॉडी एकदम स्वस्थ हो जाता है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो इस पानी से धीरे धीरे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप कितने महीने से ये मशीन खरीदी हो, कितने महीने से पानी पी रही हैं? 5-6 महीने से मशीन मैंने लगवाई है और लगातार मैं पानी पी रही हूँ। दाएं साइड किडनी में मेरे पथरी है,
5.5 mm का। इससे इस पानी पीने से धीरे धीरे वो कम हो गए हैं और मेरे दर्द में हमेशा दर्द रहता है, पानी पीने से वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। अच्छा, अब सर में दर्द नहीं रहता है? नहीं। आपने किडनी का पथरी का जांच कराया है जिसमें आपको लगा छोटा साइज हुआ? हाँ, वो छोटा साइज हो गया, 2.5 mm का हो गया है। तो लगातार पानी पी रही है इसी मशीन हाँ। का? और क्या महसूस हुआ है आपको? इस पानी पीने से थकान भी नहीं लगती है, शरीर हमेशा वो रहता है, काम लगे रहते हैं, घर पे दुकान पे इतने सारे काम, घर पे काम होते हैं, तो इससे थकान नहीं लगती है। अच्छा। कस्टमर आती हैं, मैं उनसे बताती हूँ, पानी का प्रचार करती हूँ। बहुत तरह तरह के लोग आते हैं मेरे यहाँ से, किसी को शुगर है, किसी को क्या है, मैं उनको बताती हूँ। वो लोग मेरे यहाँ से पानी लेते हैं और पीते हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट मुझे बताते हैं कि भाभी पानी ये पीने से मुझे ये सब बीमारियां ठीक हो गई हैं। मतलब लोग बताते हैं कि सही हो रहा है उनका? हाँ, सही हो रहा है। तो अगर आपको इस मशीन के बारे में ज्यादा जानना है, केंगन वाटर या फिर एनर्जी कंपनी के इस केंगन मशीन के बारे में, तो नीचे स्क्रीन पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी डिटेल में पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको निशा गुप्ता के संघर्ष जान करके कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, आपको इनकी कहानी जानकर कितना मोटिवेट हुए, कितना प्रेरित हुए, आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्या पता उनकी जिंदगी इनके संघर्ष की कहानी सुनकर बदल जाए, उनको फायदा हो जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब इस चैनल पे हम वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस डालते हैं। तो अगर आप किसी समस्या से गुजर रही हैं, आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रही हैं, तो प्लीज कमेंट करें हमारे वीडियो पे। हम आपके पास आपके उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का निदान लेकर के आएंगे। उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाएंगे तो जिससे आपको उसका सोल्यूशन मिल सकता है। और अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के तलाश में हैं तो आप अपना कंडीशन क्या है, कहाँ की रहने वाली हैं, क्या क्या कंडीशंस है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, वो हमें बताएं कमेंट करके। तो हम आपके लिए घर बैठे कौन सा बिजनेस कर सकती हैं, हम आपके पास वो पूरे सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे। तो प्लीज कमेंट करके ये सारी चीजें हमसे शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।